Welcome, dear students. Now we were studying about in the previous class related to the interactions that happens in the different kind of species which or within the species which exhibits themselves in a given ecosystem, say fine, or a given community. So as we are studying about the community, we studied about various forms of interactions. In the previous class we studied about the positive interactions that happens between the different organisms surviving in a given community, and today we shall be having a look on the negative interactions, that is antagonism or detrimental relationships. Fine, the ones it could be either ways, the detrimental interactions or antagonistic of that of the positive interactions. Fine. So basically three type of negative interaction that exhibits themselves within a particular community and within the organism of a given community are as follows. The very first one is exploitation, जहाँ पे कोई organism exploit हो रहा है. Amensalism, and the next one is competition. Fine, so we are going to study about this three: exploitation, amensalism, and competition. First of all, very basic, starting off with exploitation, wherein one species harms the other by making it direct or indirect use for support, shelter or food. Exploitation में क्या होता है, एक species दूसरे organisms को क्या करती है, directly या indirectly हार्म करती है, either for food, support, shelter, किसी भी चीज़ के लिए. फाइन, तो that is exploitation. Now, जब exploitation की बात की जाती है, it is of two types basically, parasitism and predation. हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, parasitism and predation. पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है. फाइन, अब ये पैरासाइट वगैरह क्या होते हैं. द एसोसिएशन विच इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स ऑफ द टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट साइज इन विच स्मॉलर दैट इज पैरासाइट इज बेनिफिटेड बाय द लार्जर दैट इज द होस्ट एंड इज हार्म्ड. फाइन, फॉर एग्जाम्पल, फाइन, द पैरासाइट गेट्स नरिशमेंट एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट बट डू नॉट किल द होस्ट. वो होस्ट को मार नहीं देता, बट होस्ट के बॉडी के ऊपर या तो बॉडी के अंदर रह के उसमें से फूड या शेल्टर लेता है. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ, समझ लो, एस्कैरस. एस्कैरस विच इज़ बीन, या फिर लिवर फ्लूक वगैरह जो है, जो ह्यूमन के बॉडी में उनके एग चले जाते हैं और वो इंटेस्टाइन में अच्छे से फूड कंज्यूम करके वहाँ ग्रो होते हैं. फाइन, सो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ पैरासिटिज्म. अगर वो जो और उसमें जो पैरासाइट है, फाइन, जो छोटा होता है, फाइन, बेसिकली उसको फ़ायदा होता है. और होस्ट जो है, जो बड़े होस्ट बेसिकली क्या है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने ह्यूमन की बात की तो उसकी साइज़ कंपैरेटिवली बिगर होती है, तभी होस्ट और पैरासाइट का एक रिलेशनशिप बनता है. मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म्स द होस्ट. ज़्यादातर, मेजॉरिटी मतलब में ज़्यादातर ऐसे पैरासाइट होते हैं जो हार्म ही करते हैं होस्ट को. दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट. किस चीज़ को हार्म करते हैं, उनका सर्वाइवल, उनका ग्रोथ एंड इन रिप्रोडक्शन, एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी. दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वर्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग फिजिकली वीक. और वो क्या करते हैं, जिस भी होस्ट में वो जाते हैं, जिसमें होस्ट के ऊपर या अंदर रहते हैं ये जो पैरासाइट है, सो बेसिकली दे रेंडर द होस्ट वीक. वो होस्ट को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से पैरासाइट का इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है. Many parasites have evolved to be host specific. They can parasite only by a single species of the host. ये जैसे चीज़ है लाइक होस्ट स्पेसिफिक, मतलब में कुछ एक पैरासाइट ऐसे होते हैं, जैसे समझ लो कि भाई वो उसी पर्टिकुलर होस्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, किसी और स्पीशीज़ में सर्वाइव नहीं करते हैं. फाइन, तो उसे बोलेंगे होस्ट स्पेसिफिक. इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व. ये भी चीज़ हमने पढ़ी है, को इवॉल्व होता है. जैसे कि होस्ट इवॉल्व हो गया है तो भाई वो भी जो पैरासाइट है वो भी इतना चालाक होता है, वो भी इवॉल्व करता है और फिर उसी के साथ में मिलके रहेगा. सो दैट इज, इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग द और रेजिस्टिंग द पैरासाइट ऑल्सो इवॉल्व सच अ मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम. समझ लो ऐसी कोई मैकेनिज्म होस्ट ने बना ली है कि जिससे वो रेजिस्ट कर रही है. फाइन, कि भाई अब उसका कोई असर नहीं हो रहा है पैरासाइट का होस्ट के ऊपर, तो होस्ट ऐसे इवॉल्व हो चुकी. तो पैरासाइट भी ऐसी होती है जो साथ ही साथ इवॉल्व करती है और उसी होस्ट में फिर जाके सर्वाइव करती है. इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल, पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल अडेप्टेशन सच एज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स. यस,
तो पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट कैसे कैसे इवॉल्व होते हैं और कैसे कैसे अडेप्टेशंस लाते हैं। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको वो निकाल देते हैं अपने बॉडी में से, भाई काम नहीं है तो क्यों उसमें एनर्जी वेस्ट की जाए। प्रेजेंस ऑफ अडहेसिव और सक्कर्स, अडहेसिव ऑर्गन्स जिससे वो जैसे कि जो सक्कर्स होते हैं उससे वो टाइटली पकड़ के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एस्कैरिस, इन द केस ऑफ लिवर फ्लूक वगैरह, उनके सक्कर्स होते हैं जिनसे वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखते हैं। फाइन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो इनकी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है जिससे वो अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें ये जो पैरासाइट होते हैं वो इवॉल्व करते हैं। फाइन, अब पैरासाइट की बात करें तो दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। फाइन, एक्टो मतलब में ऊपर, एंडो मतलब में अंदर। एक्टो लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। फाइन, तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक्टो जू पैरासाइट, एक्टो फाइटो पैरासाइट। जू मतलब में एनिमल्स एंड फाइटो मतलब में प्लांट्स। सो एक्टो जू पैरासाइट लीच ऑन द कैटल। फाइन, लीच जो होती है वो कैटल के बॉडी के ऊपर चिपक जाती है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टो जू पैरासाइट। फाइन, टिक्स ऑन द डॉग्स, डॉग्स के ऊपर टिक्स लग जाती है जिनकी वजह से वो पूरे दिन अपने टेल से उनको हिलाते रहते हैं। फाइन, देन कोपॉड्स ऑन मराइन फिश एंड लाइज ऑन ह्यूमन्स, जैसे कि ह्यूमन्स की बात करें हमारे बॉडी के ऊपर हेयर में लाइज हो जाती हैं। तो लाइज एक तरह की क्या है, एक पैरासाइट है जो हमारे स्काल्प में से ब्लड को सक करती है। फाइन, एंड दैट इज़ वाई it's like it is getting the benefit of having what, it is the having the benefit of the blood, the food, the shelter on the human's head, on the human's hair, scalp. Fine, on the contrary the human has been, which is the host, has been harmed. Fine, so these are some of the example of ectozoo parasite. वैसे ही एक्टो फाइटो पैरासाइट की बात करें तो एम्फिट्स है, फिर लैक इंसेक्ट्स हैं, रेड कॉटन बग, ये सारे के सारे जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर रह के प्लांट में से नरिशमेंट फूड वगैरह लेके, फूड है शेल्टर है लेके उस पर सर्वाइव करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एंडो पैरासाइट की। तो जब एंडो पैरासाइट की आप बात कर रहे हो तो लिव्स इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, वो कहाँ रहते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि टेप वर्म है, टीनिया है, एस्केरियसिस है, एंटमीबा है, ये सारे के सारे जो हैं वो इंटेस्टाइन में रहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम ह्यूमन के आरबीसीज में सर्वाइव करता है। तो ये सारे एंडो पैरासाइट है, अंदर, एक्टो बाहर, एंडो दैट इज अंदर। फाइन, तो हमने पढ़ा पैरासिटिज्म। अब आगे बात करते हैं। यस, द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। जो भी पैरासाइट होती है, जो भी, तो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ज़्यादातर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इन्वॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। जैसे कि हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम में हमने देखा है कि भाई वो जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो मॉस्किटो से होके हमारे में आता है, तो उनकी 2 ऑर्गेनिज्म होने चाहिए टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। फाइन, कंप्लीट लाइफ साइकिल। द ह्यूमन लीवर फ्लूक, जब लीवर फ्लूक की भी हम बात करते हैं, फाइन, डिपेंड्स ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज स्नेल्स एंड फिश। फाइन, उनकी भी जो है लीवर फ्लूक की 2 इंटरमीडिएट होस्ट होती है, स्नेल एंड फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। फाइन, नाउ देयर आर सम वर्ड्स associated with the topic of parasitism that we shall have a look at. Hyperparasitism, a parasite living on another parasite. Fine, एक पैरासाइट जो दूसरे पैरासाइट पे रह रहा है, समझ लो, तो that is hyperparasitism. Fine, that is bacteriophages on bacteria. जो बैक्टीरिया है वो किसी और पे पैरासाइट है, समझ लो, पर ये बैक्टीरियोफेजेस हैं, ये इनके ऊपर रहते हैं, इनके अंदर रहते हैं। तो समझ लो ये बैक्टीरिया किसी और पे पैरासाइट है, फाइन, समझ लो किसी और प्लांट वगैरह या एनिमल पे, और इन पे इनके अंदर रह के सर्वाइव करने वाले हैं बैक्टीरियोफेज, तो उसे बोलेंगे हाइपर पैरासिटिज्म। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, समझ लो कोई प्लांट है और ये प्लांट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव कर रहा है बैक्टीरियोफेज, तो समझ लो इसको बोलेंगे हाइपर पैरासिटिज्म। वैसे ही है ब्रूड पैरासिटिज्म जो हमने पढ़ा था, जैसे कि बर्ड्स के बारे में, जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि पैरासाइटिक बर्ड्स हैं सच एज कुकू, वो जो अपने एग्स होते हैं वो क्रो के उसमें
रख के आते हैं और उसमें इंक्यूबेट होने के लिए रख देते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म. हॉलो पैरासाइट, पैरासाइट विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है उसे बोलेंगे हॉलो. फाइन. और जो पार्शियली डिपेंडेंट है उसे बोलेंगे हेमी पैरासाइट. हॉलो पैरासाइट जैसे कि रेफ्लेशिया है, टोटल रूट पैरासाइट. फाइन. वो कंप्लीट रेफ्लेशिया जो है हमने पढ़ा है कि लाइक वी नो अबाउट इट, दैट इज plant which is the like having the biggest flower like जिनके होते हैं वो बोलेंगे रेफ्लेशिया के जो प्लांट्स होते हैं. फाइन. तो वो टोटल रूट पैरासाइट है, वो रूट्स पे सर्वाइव करते हैं. कस्केटा है, कस्क्यूटा की बात करेंगे, टोटल स्टेम पैरासाइट है. फाइन. तो वही चीज़ है हॉलो. हेमी की बात करेंगे तो वही थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, थोड़ा खुद से भी काम करते हैं, जैसे कि विस्कम है ऑन ओक, लॉरेंथिस है जो मैंगो पे ग्रो होता है. फाइन. बोथ आर पार्शियल स्टेम पैरासाइट. तो ये आपको याद रखना है. फाइन. Yes, these are some of the names that you need to remember. That is Arceothombium is the smallest parasitic angiosperm. सबसे छोटे से छोटा smallest parasite angiosperm. फाइन. मतलब में जो parasitic plant है angiospermic like Arceothobium. Fine. Arceothobium is the smallest parasitic angiosperm. एक angiospermic plant है which is the smallest one. Then female Anopheles mosquito is not considered as a parasite. ये आपको याद रखना है. Female Anopheles mosquito is not considered as a parasite. Very important. Why? Because this female Anopheles mosquitoes comes to the human beings, bites the human beings, gets the blood for what? For the process of reproduction. वो reproduction के लिए हमारे ऊपर blood, क्योंकि उसके ये जो फीमेल होती है उसे हाई ब्लड, अच्छा ब्लड कंटेंट मिलेगा तो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगी, इसीलिए हमें काटने आती है. बट वो कंप्लीटली हमारे ब्लड के ऊपर सर्वाइव नहीं कर रही हैं, इसीलिए उसे पैरासाइट नहीं बोलेंगे. फाइन. वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड सक करती है, बाकी वो हमारे पे डिपेंडेंट नहीं है. फाइन. तो दैट इज, इसके लिए हम बोलेंगे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पैरासाइट एंड आर्सियोथोबियम is the smallest parasitic angiosperm. Fine. So we have studied right now related to parasitism, types of parasite, endoparasite, ectoparasite, and some of the words related to that, that is hyperparasitism, brood parasitism, hollow and hemiparasites. Fine. In the next class we shall be talking about the topic related to predation. Fine. Thank you.